चारों। बेटा देखो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और हम उन फॉर्मूलाज को पहले आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और वो होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए माइनस बी, और वो होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए प्लस बी, और वो होता है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए प्लस बी, और वो होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और हमने चौथा फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बेटा इन 4 फॉर्मूलों से और जो फॉर्मूले बनते हैं उनको बनाएंगे और देखेंगे। इन 4 फॉर्मूलों से और जो फॉर्मूले बन सकते हैं उनको बनाएंगे और समझेंगे। ये पहला फॉर्मूला है बेटा, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला है। साथ में कॉपी करिएगा, चीज़ समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। साथ में कॉपी ज़रूर करिएगा, आपको चीज़ समझ में भी आएगा। देखो बेटा अगर हम पहला प्लस दूसरा इक्वेशन करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या आता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा बेटा, ये कॉस ए साइन बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए साइन बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, तो आप बताओगे बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। तो क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कॉस ए साइन बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, कॉस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? देखो बेटा यहाँ पे सारे फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें ए एंगल बड़ा होगा या बराबर होगा बी एंगल के। अब इसको थर्ड इक्वेशन, इसको नाम दे दे फिफ्थ इक्वेशन हमारी। एक बार हमने ऐड करा, अब एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी। और क्योंकि ये माइनस हो गया था तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो गया था तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और क्या बचेगा, 2 कॉस ए साइन बी, 2 बार आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। बेटा बोलिए, आपने नाम तो लिख नहीं रखा, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। और ये हमारी 6th इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, ये हमारी 6th इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। एक बार हमने बेटा दोनों को, देखो बेटा हमने दोनों को ऐड, हमने सब्ट्रैक्ट करा तो बच्चों ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कट गया। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी क्या होता है, तो आप बताओगे 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है, तो आप बताओगे 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, तो होता है 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। अगली इक्वेशन निकालेंगे बच्चों। अब हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, अब हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे। अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो राइट में क्या आएगा, तो आप बताओगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी। और RHS में क्या होगा तो आप बताओगे सर साइन ए साइन बी, और साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा तो आप बताओगे आ जाएगा 2 cos A cos B। तो आ जाएगा 2 cos A cos B, तो आ जाएगा 2 cos A cos B, और इसको हम 7th इक्वेशन बोल देते हैं। अभी हमने ऐड किया था दोनों को, अब हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, थर्ड माइनस फोर्थ, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये भी माइनस का हो जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा तो आप बताओगे cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी माइनस cos A माइनस बी, और ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन A साइन बी, माइनस का 2 साइन A साइन बी। ये हमारी 8th इक्वेशन आ जाएगी। देखो क्या आया, देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का cos A cos B और माइनस का cos A cos B कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा तो आप बताओगे आएगा क्या, तो आप बताओगे माइनस का साइन A साइन B और माइनस का साइन A साइन B 2 बार आ जाएगा, और ये आ गया माइनस का 2 साइन A साइन B, माइनस का 2 साइन A साइन B। कॉपी कर लो बच्चों, कॉपी करो, फिर बताओ कॉपी हो जाए तो, डाउट है तो बोल दो। कॉपी हो डन है। चलो अब बच्चों मैं आपको इसको याद करने का तरीका सिखाता हूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ पहले। देखो बेटा कई बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, और फिर आप सोचोगे सर ने हमें गलत दिखा दिया। देखो बेटा क्या लिखा हुआ दिखेगा, आपको लिखा हुआ दिखेगा cos A माइनस बी, आप माइनस को कॉमन निकाल लो, आप माइनस को कॉमन निकाल लो, माइनस cos A प्लस बी, और क्या बचेगा बच्चों तो आप बताओगे 2 साइन A साइन बी। क्या बचेगा बच्चों तो आप बताओगे 2 साइन A साइन बी। आपने क्या करा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कई बुक्स में आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही तो मतलब हुआ। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। और ये आपने प्रूफ कर ली छोटी छोटी बातें। बोलो बेटा यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस हो गया, तो वो प्लस का हो गया। तो अरे मेरी बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस साइन, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, तो आप बताओगे माइनस का cos A प्लस बी, तो ये लिखा माइनस का cos A प्लस बी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का cos A माइनस बी, देखो क्या आएगा प्लस का cos A माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 2 साइन A साइन बी, 2 साइन A साइन बी। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? अब बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये फॉर्मूले याद कैसे करें, ठीक है ना। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि इस वाले फॉर्मूले को याद ना करें, जो 4 फॉर्मूले मैंने पहले लिखे इन्हीं 4 फॉर्मूलों पे कंसंट्रेट करें, इन्हीं 4 फॉर्मूलों पे कंसंट्रेट। पहला फॉर्मूला ये लिखा देखो मैंने आपके सामने, दूसरा फॉर्मूला ये रहा मेरे बेटा आपके सामने, तीसरा फॉर्मूला ये रहा मेरे बेटा आपके सामने, और चौथा फॉर्मूला ये रहा मेरे बेटा आपके सामने। ये 4 फॉर्मूले लिखे, इन चारों पे ही कंसंट्रेट करें, बाकी नीचे वाले फॉर्मूले पे कंसंट्रेट ना करें। अब मैं आपको सिखाता हूँ इनको मेमोराइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा याद करने का ये शॉर्टकट बनाता है हर आदमी, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। ये कोई बुक में नहीं दे रखा होता शॉर्टकट याद करने का, ये तो हम लोगों ने बनाया भाई, पढ़ते पढ़ाते चीज़ें क्लिक कर जाती है तो शॉर्टकट बना लेता है आदमी कि कैसे बातों को याद करा जाए। अब देखो जो शॉर्टकट मैंने बना रखा है याद करने का, मैं आपको वो समझाता हूँ। तो हमें साइन A प्लस बी का फॉर्मूला याद है, आप बोलोगे बिल्कुल याद है सर। हम एक सेकंड बेटा,
देखो बेटा हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, हमें कॉस ए माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी याद है। अब बेटा देखो शॉर्टकट कैसे याद करा गया, देखो समझें कैसे। अगर ऐड करते हैं, देखो ध्यान से सुनो बात को, मैं 2 बार बोलूंगा बात को। अगर ऐड करते हैं, देखो ऐड किया ना साइन ए प्लस बी प्लस, अगर ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो पहले वाला पार्ट डबल होके आता है। देखो पहले वाला पार्ट डबल होके आया, ऐड किया तो साइन ए कॉस भी डबल होके आया ना। अगर ऐड करते हैं तो पहले वाला पार्ट डबल होकर आता है, अगर ऐड करते हैं तो पहले वाला पार्ट डबल होकर आता है। वापस बोलता हूँ बात को, देखो बेटा मैं कह रहा हूँ अगर ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो पहले वाला जो हिस्सा होता है साइन ए कॉस भी डबल होके आ रहा है, और कॉस में कॉस का हिस्सा डबल होके आ रहा है। देखो आप अगर ऐड करते हैं तो पहले वाला हिस्सा डबल होके आ रहा है, देख लो आप, साइन में साइन का डबल होके आ रहा है, कॉस में कॉस का डबल होके आ रहा है। ये ऐसे याद कर रखा है बच्चों हमने। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको भी क्लिक कर गया होगा कि दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आएगा। तो दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आ गया, देखो यहाँ पे दूसरे वाला हिस्सा डबल हो गया, साइन के साथ आएगा, देखो डबल होके आएगा तो माइनस का 2 साइन ए साइन भी डबल होके आ गया। अगर ऐड करते हैं तो पहले वाला हिस्सा डबल होके आता है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आता है। इस तरह से चारों फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से चारों फॉर्मूले याद हो जाते हैं। जैसे अब मैं आपको बोलूँ आप बताओ तो आप भी बता पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि बेटा बताओ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो आपको समझ में आ रही है बात। पहला वाला हिस्सा डबल होके आया होगा, तो पहला होता है साइन ए कॉस बी, पहला होता है साइन ए कॉस बी। मैं आपको बोलूँ बेटा बताओ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर पहले दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आया होगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं आपको बोलूँ बेटा बताओ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, तो आपको पता है प्लस किया है तो पहले वाला हिस्सा डबल होके आएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी डबल होके आ गया। मैं आपको बोलूँ बताओ बेटा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो आपको पता है दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आएगा, और दूसरा क्या होता है, तो होता है कॉस ए कॉस बी फिर माइनस का साइन ए साइन बी, तो माइनस का साइन ए साइन बी। बेटा इस तरह से याद कर रखे चारों फॉर्मूलाज हम लोगों ने। आई होप बात क्लियर हो गई होगी बेटा। बोलो बेटा, बच्चों प्लीज बोलो, हाँ आया आया नहीं आया क्या है। हेलो युवांश, आकाश, ध्रुव, बेटा बताओ आया नहीं आया, डाउट है क्या है, आगे ना याद करना भी आगे ना है ना बेटा। अब मेरे बेटा देखो इन 4 फॉर्मूला से अगले 4 फॉर्मूले आएंगे, अगर ये 4 फॉर्मूले याद हो गए तो अगले 4 फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो अगले जो 4 फॉर्मूलाज हैं ये बहुत काम के फॉर्मूलाज हैं, इस साल भी बहुत काम में आएंगे और अगले साल भी बहुत काम में आएंगे। इन फॉर्मूलाज का नाम दे रखा है मैथ्स में C&D फॉर्मूलाज, C&D फॉर्मूलाज, C&D फॉर्मूलाज। A प्लस बी को नाम दे रखा है C, A प्लस बी का नाम क्या रखा है C, और A माइनस बी का नाम क्या रखा है D। तो देखो सिंपल सी बात है, A प्लस बी को C बोला है और A माइनस बी को D बोला है, तो बताओ C बड़ा होगा कि D बड़ा होगा, तो C बड़ा होगा D से, क्योंकि A प्लस बी को C बोला है और A माइनस बी को D बोला है, तो C बड़ा होगा D से। अगर B 0 है तो बराबर हो जाएंगे, अगर B 0 है तो बराबर हो जाएंगे। अब देखो बेटा 2 इक्वेशन है आपके सामने, मैं आपको बोलूँ इनको सॉल्व करो, बताओ A क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर A निकालना सिंपल होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो आएगा 2A, B और B कैंसिल हो जाएगा बेटा, और क्या आएगा C प्लस D, तो A का वैल्यू क्या आएगा C प्लस D बाई 2, तो A का वैल्यू क्या आएगा C प्लस D बाई 2। इनको कैंसिल कर दिया हमने, जोड़ दिया। मैं बोलूँ B बताओ, तो आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट कर लो, A प्लस बी C है, A माइनस बी D है, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो सर,
तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलोगे तो माइनस प्लस माइनस, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2b आ जाएगा, और 2b का वैल्यू कितना आएगा तो आप बताओगे c माइनस डी आएगा। तो b कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाई टू। तो b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाई टू। a का वैल्यू आ गया c प्लस डी बाई टू, b का वैल्यू आ गया c माइनस डी बाई टू। तो हमें 4 बातें याद कर लेनी है। पहली बात हमें याद करना है कि a प्लस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे, मन में बोलोगे c होता है। मैं बोलूँ a माइनस बी क्या है, मैं बोलूँ a माइनस बी क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर d है। मैं बोलूँ a क्या है, तो आपका जवाब आएगा c प्लस डी बाई टू है। और मैं बोलूँ b क्या है, तो आपका जवाब आएगा c माइनस डी बाई टू है। इन चारों बातों को बेटा ढंग से मेमोराइज कर लो, इन चारों बातों को बेटा ढंग से मेमोराइज कर लो। ये 4 फॉर्मूले काम में आएंगे, ये चारों चीज़ें काम में आएंगी। डाउट है तो बोल दो, और आ गया तो बोल दो आ गया, कॉपी भी हो गया। बच्चों बोलो कॉपी हो गया क्या? अब बेटा मैंने आपको कहा दो अगले फॉर्मूलाज याद करना है, तो हमारे बहुत सिंपल तरीका है, हमें ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। और जैसा आप बच्चों को चारों फॉर्मूले पता हैं अब, तो आप इन चारों फॉर्मूलों से अब इनको याद कर लेंगे, बाकी 4 फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। तो आपको ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो इन चारों फॉर्मूलों को मैं एक पर लिख रहा हूँ, जैसे आपको दिखते हैं चारों फॉर्मूले। अब देखो सी एंड डी फॉर्मूले बनाते कैसे हैं, पहले समझ लो, पहले देख के समझ लो, फिर लिख लेना मेरे बेटा। देखो बेटा हमें पता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है। हमने क्या बोला आपको, ए प्लस बी को क्या बोलोगे बच्चों, तो आपने बोला सर सी बोलेंगे। ए माइनस बी को क्या बोलोगे बच्चों, तो आपने बोला सर डी बोलेंगे। ए का वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे सर सी प्लस डी बाई टू है। और बी का वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे सी माइनस डी बाई टू है। बस मेरी बेटा इसमें पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी। देखो ने साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन। ए की जगह क्या आएगा, तो आप बताओगे ए का वैल्यू है सर सी प्लस डी बाई टू, और बी का वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे कॉस सी माइनस डी बाई टू। ए की जगह ए का वैल्यू आ गया, बी की जगह बी का वैल्यू आ गया। जैसे मैं बोलूँ इससे बनाओ सी दूसरा फॉर्मूला सी एन डी का, तो सी एन डी का दूसरा फॉर्मूला इससे बना दोगे आप। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया सी एन डी का, ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया सी एन डी का। इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल रहा हूँ मैं, है ना। 8 इक्वेशन वहाँ पे बन चुकी थी भाई, 8 इक्वेशन यहाँ बन चुकी थी बेटा, देखो आप 8 तक बन चुकी थी। अब इसका नाम रखोगे तो आप बताओगे सर ये तो साइन सी है, इसका नाम क्या है, तो साइन डी है सर। और ये क्या बनेगा, तो आप बताओगे 2 कॉस, ए की जगह क्या आएगा, तो आप बताओगे सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह क्या आएगा, तो आप बताओगे सी माइनस डी बाई टू। ये हमारा 10th फॉर्मूला आ गया। फिर आप इसको देखो आप ध्यान से, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे लाके, तो कॉस क्या बनेगा, तो आप बताओगे सी बनेगा, कॉस डी बनेगा, 2 कॉस ए आएगा। ए मतलब क्या, तो आप बताओगे ए का मतलब होता है सी प्लस डी बाई टू, ए का मतलब होता है सी प्लस डी बाई टू। और बी का मतलब क्या है, तो आप बताओगे बी का मतलब होता है सी माइनस डी बाई टू। और ये जो चौथा फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी बन जाएगा इसी से। तो ये बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए। ए मतलब क्या, तो आप बताओगे सी प्लस डी बाई टू, और बी मतलब क्या, साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉपी करो, मैं याद करना वापस सिखाता हूँ कैसे याद करेंगे इन फॉर्मूलाज को भी। इनको सी एंड डी फॉर्मूलाज कहते हैं बेटा। ये चारों फॉर्मूले जो मैंने लिखे, इन चारों को क्या बोलते हैं बेटा, तो आप बताओगे सी एंड डी फॉर्मूलाज कहते हैं। ये चारों फॉर्मूले क्या हैं, सी एंड डी फॉर्मूलाज, सी एंड डी फॉर्मूलाज।
ये चारों क्या है, तो सी एंड डी फॉर्मूलाज हैं। बेटा अभी सिर्फ मेन सब्जेक्ट की क्लास चल रही है टाइम टेबल के अंदर, है ना। आपने सब क्या कहते हैं, तो अभी मेन सब्जेक्ट की क्लास चल रही है ओनली। ये बच्चे सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा। चलिए बेटा, ये समझ में आ गया क्या बेटा? बच्चा बोलो प्लीज, बच्चों बोला करो प्लीज। बच्चों याद करना भी सिंपल है मेरे बेटा। देखो बेटा, याद करना भी सिंपल है। देखो मैं समझाता हूँ आपको याद कैसे करेंगे, देखेंगे ध्यान से। देखो बेटा, आपको मैंने अभी सिखाया, जो पहले वाला पार्ट होता है वो डबल होके आता है ना, प्लस में पहले वाला पार्ट डबल होके आता है, माइनस में दूसरे वाला पार्ट डबल होके आता है। जैसे आपको लिखा हुआ दिखा साइन सी प्लस साइन डी, तो आपको दिख रहा है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो पहले वाला पार्ट डबल होके आएगा, पहले वाला पार्ट डबल होके आएगा, टू साइन ए आएगा, कॉस बी आएगा, टू साइन ए आएगा। ए मतलब क्या है, तो आप बताओगे ए का मतलब होता है सर सी प्लस डी बाई टू, और बी मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कॉस सी माइनस डी बाई टू। जैसे मैं आपको बोलूँ, आप खुद मन में बोलो, आप जहाँ बैठे हो बोलो फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी क्या आएगा, आप बोलोगे तो आपका दिमाग भी चलेगा। देखो आपको पता है दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी आएगा डबल होके, तो टू कॉस ए आएगा। ए मतलब क्या है, तो आप बताओगे सर ए का मतलब है सर सी प्लस डी बाई टू, कॉस ए साइन बी आएगा, साइन बी आएगा मतलब क्या आएगा, सी माइनस डी बाई टू। आप साथ में बोलो, आपको बातें याद भी हो जाएंगी मेरे बेटा। जहाँ बैठे हो, मान लो मेरी क्लास में बैठे हो, अगर आप क्लास में बैठे हो तो मैं जोर जोर से बुलवाता आपसे फॉर्मूलास, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो आपको दिख रहा है प्लस किया है सर ने, प्लस है मतलब पहले वाला हिस्सा डबल होके आएगा, कॉस ए कॉस बी डबल होके आएगा, तो क्या आएगा, टू कॉस ए, कॉस ए मतलब क्या, तो आप बताओगे सर सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। फिर मैंने बोला कॉस सी माइनस कॉस डी बताओ, तो आपको पता है दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस डबल होके आएगा साइन ए मतलब क्या, सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से ये चारों फॉर्मूले भी उसी तरीके से याद कर लिए हमने, जो हमने एक तरीका सीखा, प्लस है तो पहले वाला हिस्सा डबल होके आएगा, और माइनस है तो दूसरे वाला हिस्सा डबल होके आएगा। बोलो बेटा, फॉर्मूले याद करना आ गया? बच्चों प्लीज बोला करो हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। नहीं आया तो मना कर दो, नहीं आया सर, आ गया तो बोल दो आ गया। बेटा देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं छोड़ूंगा एक क्वेश्चन में, चिंता मत करो, सारे कराऊंगा। देखो हमने जो पढ़ा उसको लेके बात करते हैं। आपको दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, और आपको दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, तो आप बताओगे ये होता है बाद वाला हिस्सा, मतलब क्या आता है, माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, काम करता हूँ अभी एक दो क्वेश्चन में, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर बाद में करूँगा सॉल्व। माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, अपॉन में क्या आएगा, तो आप बताओगे साइन सी माइनस साइन डी, और वो होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू
और साइन सी माइनस डी बाई टू। वैल्यू पुट करोगे बेटा, सीधा सीधा आंसर आएगा। देखो ऐसे पुट करते हैं वैल्यू, माइनस का 2 साइन, ये बता रहा है सी को और ये बता रहा है डी को, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू अपॉन में आएगा बेटा 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और cos c माइनस डी बाई टू। अब आप बताओगे 2 और 2 कैंसिल हो गया सर, अब क्या बचेगा वो देखोगे तो बचेगा माइनस का 9 साइन 9 प्लस 5 14, 14 का आधा करिए 7x, 9 माइनस 5 4, साइन का 4 का आधा करिए 2 साइन 2x, 17 प्लस 3 10, 10 का आधा करिए 20, 20 का आधा करिए 10, 17 माइनस 3 14, 14 का आधा करिए, 14 का आधा करिए, ये साइन आएगा बेटा 2 cos साइन, 14 का आधा करिए 7। अब साइन 7x और साइन 7x कैंसिल हो जाएगा और जो बच जाएगा वो क्या है, माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x अपॉन कॉस 10x, माइनस का साइन 2x अपॉन कॉस 10x। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। कॉपी कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, अच्छा, अरे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो मेरे बेटा, फॉर्मूला देखो आप, ये रहा साइन का फॉर्मूला है ना मेरे बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, अभी लिखाया फॉर्मूला मैंने आपको, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे साइन ही तो आता है मेरे बेटा। कॉस में कॉस कॉस और साइन साइन आता है, साइन के फॉर्मूलाज में साइन कॉस दोनों आते हैं, एक साइन आता है एक कॉस आता है, दोनों आते हैं। कॉपी कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चेंज करूँ पेज को बेटा, देखो बेटा, साइन 5x प्लस साइन 3x कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए एक बार वापस से। जो साइन है बेटा, तो पहले वाला पार्ट डबल होके आएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, क्या हो गया ये, टू साइन c प्लस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। नीचे कॉस कॉस है तो कॉस के फॉर्मूला आएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए। अब अप्लाई करेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई टू 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस c प्लस डी बाई टू 5x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब जैसा आपको दिख रहा है तो सेम ही आ गए, तो काट दो, उसको कैंसिल कर दो और ये 2 और 2 भी कैंसिल कर दो। क्या बच गया बेटा, तो साइन 8x अपॉन 2, साइन 8x अपॉन 2 साइन 4x और कॉस 8x अपॉन 2 कॉस 4x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है तो आप बताओगे 10x होता है सर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है तो आप बताओगे 10x होता है।
कॉपी करिए, साथ में सॉल्व करिए मेरे बेटा, साथ में सॉल्व करिए, फॉर्मूलाज को मन में बोलिए, लिख के सॉल्व करिए बेटा। जब तक आप लोग नहीं करेंगे खुद से, आपको नहीं आएगा मेरे बेटा, खुद ब खुद करिए सॉल्व। आप मानो आप टीचर के सामने बैठे हुए हो और खुद सॉल्व कर रहे हो हर चीज़ को। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो कोई बात नहीं, पीछे कॉपी को टर्न करके देखो फॉर्मूला क्या लिखा था, उसको बार बार अप्लाई करो। आप इन फॉर्मूला को 10-5 बार अप्लाई करके देखोगे तब जाके आपको फॉर्मूले याद होंगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो पहले फॉर्मूला लगेगा जी हाँ बेटा देखिए ना, मैंने पूछा इसलिए नहीं आप लोग जवाब ही नहीं देते, मैंने पूछता बंद कर दो चलो। कॉपी डन, ठीक है बेटा, गुड। देखिए बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन, पहले फॉर्मूला लिखा करिए हमेशा जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं हो जाते। टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और नीचे आएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और ये बनेगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब जो कैंसिल करना है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। कॉस और कॉस कैंसिल, टू और टू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। करिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों, पूछा तो बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होगा टू साइन, अब देखो सी प्लस डी बाई टू, सी एंगल बड़ा होता है, ये वाली बात भी याद रखना है ना, और कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी, तो वो होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखो सी एंगल कौन बनेगा, जो बड़े वाला एंगल है, तो बड़ा वाला एंगल कौन है 3x है, तो ये तो बनेगा सी वाला एंगल, और ये छोटे वाला एंगल है तो डी बनेगा। सी एंगल बड़ा होता है बेटा, ये वाली बात मत भूल जाइएगा, सी एंगल बड़ा होता है डी से। तो फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लगाओगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी एंगल बड़े वाला एंगल, डी एंगल छोटे वाला एंगल, कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, नीचे आएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा मेरे बेटा, टू और टू भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा साइन 4x बाई टू, साइन 4x बाई टू, तो साइन 4x बाई टू, साइन 2x, और कॉस 4x बाई टू, कॉस 2x, साइन 2x अपॉन कॉस 2x, टेन 2x, साइन 4x अपॉन कॉस 2x, टेन 2x। कॉपी करो बेटा,
कॉपी करिए बच्चों, कॉपी करिए। ट्वेंटी वन देखेंगे, 20 बाद में देखेंगे, अभी पढ़ा नहीं 20 को लेकर अपन ने। 20 को पढ़ना बाकी है, फॉर्मूलाज पढ़ना बाकी है उसको लेकर। अब देखो 3 टर्म्स आ गई, 3 टर्म आती हैं तो बेटा ऐसा नंबर सोचते हैं भाई किस दो का पेयर बनाए। पेयर बनाने के लिए हमें तरीका होता है एक, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कौन से 2 नंबर को लेकर पेयर बनाना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर देखते हैं बेटा जिनको जोड़ के आधा करने पे तीसरा नंबर आ जाए। जैसे नंबर यहाँ पे 4 3 2। अब आप देखो 4 और 3 को जोड़ोगे तो आधा करने पे क्या 2 आएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं आएगा। अगर आप 3 और 2 को जोड़ोगे तो आधा करने पे क्या 4 आएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं आएगा। अगर आप 4 और 2 को जोड़ोगे और आधा करोगे तो 3 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढ निकालते हैं जिनको जोड़ के आधा करने पे तीसरा नंबर ऑब्टेन हो जाए। तो मिल गए हमारे को 2 नंबर, एक बन गया cos 4x का पेयर और cos 2x का पेयर। यहाँ बनेगा sin 4x और sin 2x का पेयर। तो हमने पेयरिंग अलग कर लिया, हमने पेयरिंग कर लिया cos 4x cos 2x, इनमें फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाला नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। इसमें लगाएंगे sin 4x sin 2x और sin 3x ऑब्टेन हो जाएगा। अब cos c प्लस cos d यहाँ लगेगा, sin c प्लस sin d यहाँ लगेगा। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos 3x कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे लगेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 और ये sin 3x कॉपी हो गया। अब ये गलती मत करना, काट दिया आपने, ऐसे नहीं कटेगा। ऊपर क्या बचेगा? तो बचेगा 2 cos 3x cos 2x cos x प्लस cos 3x और नीचे बचेगा 2 sin 3x cos x और sin 3x। ऊपर से cos 3x कॉपी आ जाएगा, नीचे से sin 3x कॉपी आ जाएगा। क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1। अब 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। cos अपॉन साइन कॉट होता है, cos अपॉन साइन कॉट होता है और ये प्रूफ हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।